विधानसभा डूंगरपुर की सीट को लेकर रोड कांति दादा पर लगाए गए सोशल मीडिया गलत तरीके अफवाह फैलाई गई। रोड कांति दादा की पूरी जानकारी पूर्व विधानसभा का बैक विधायक कौन होगा उसको लेकर भी क्या कहा। और न तो किसी ने अपने आप में प्रत्याशी घोषित किया, मैंने अपने आप में स्वयं लिखा है मेरे फेसबुक वाल पर कि मैं 2023 का विधानसभा प्रत्याशी घोषित नहीं, मैं विधानसभा प्रत्याशी लड़ूंगा। यानी मैं अपने आप में लड़ूंगा, ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बाप से लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा, मैं आप से लड़ूंगा या मैं बीटीपी से लड़ूंगा। मेरा ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में मुझे दे रखा है, उसका मैंने उपयोग किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब ये तो नहीं कि मैंने चुनाव लड़ लिया। तो जिस प्रकार से यहाँ के जिला अध्यक्ष ने जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट दिया वो निराधार है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई ये हमारी आंतरिक गलत थी और उसको प्रिंट मीडिया ने जिस प्रकार से छापा है उसका हम लोग पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये मेरा सरासर गलत है। जब ये देश भर के कोने कोने में सभी राज्यों में भ्रमण चालू किया तब देखा कि आदिवासियों की एक जैसी समस्या है और आदिवासियों के 3 से 4 हजार संगठन बने हुए, 3 से 4 हजार, तो 4 हजार अध्यक्ष एक नहीं हो पा रहे। और हमने देखा अब हम लोग नया संगठन बनाएंगे तो 4000 एक बार संगठन हो जाएगा। इसलिए हमने एक मात्र विचारधारा, एक बैनर दिया और उसका नाम रखा आदिवासी परिवार, जो बढ़िया तरीके से 4 राज्यों में फैला और देश के कोने कोने में तो इसकी विचारधारा फैलने लगी और लोग मानने लगे और हमको बुलाने लगे। और हमने जाके अपने वहां विचार रखे, लोगों ने इसको माना और प्रसार प्रसारित भी किया और लोग आज भी बुला रहे और हम आज भी जा रहे हैं। दूसरी ओर तब हम लोग आपका जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मुकदमा चल रहा, आपका जो एक्ट है उसको खत्म करने का केंद्र सरकार कर रही थी। तो 2 अप्रैल को जो पूरा देश बंद करने का आह्वान किया था किसी भी संगठन ने, उसका हमने समर्थन किया और अपने अपने तरीके से उसको हम लोग कर रहे थे। आसपुर के अंदर हमारे भोले भाले आदिवासी दलित के ऊपर तलवारबाजी हुई और तलवारबाजी होने असामाजिक तत्वों ने तलवारबाजी की और उनको थाने में डाल दिया गया। वहां के थानेदार ने रात को हम यहाँ से कलेक्टर के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत मैं स्वयं रात को गया और जिनको तलवारें लगी थी उनको हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में कुछ हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर हमने आपका STIM में इसकी रिपोर्ट की, उनको 2-2 लाख रुपया हमने जो मुआवजा भी दिलाया। उसके बाद में फिर हमने सोचा यार हमारा कोई न कोई तो रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो रक्षा करेगा कौन आज की तारीख में? तो वो है लोकतंत्र में बनी बनाई सरकारें होती है, वो हमारी रक्षा करेगी। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी तो कतई रक्षा करने वाली नहीं है आदिवासियों की, दलितों की और जो ओबीसी माइनॉरिटी लोग हैं उनकी रक्षा नहीं करती है। वो राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं रसूखदार पैसे वाले पूंजीपति और जो उच्च तथाकथित उच्च वर्ण के लोग हैं उनकी ही सहायता करती है। इसलिए हमने सोचा यार किसको कहा जाए। तो इस इलाके में बसपा भी अपना किस्मत आजमा चुकी थी, एनसीपी भी, सारी पार्टियां, राजपा, एनपीपी सारे। तो हमने सोचा यार एक हमारी पार्टी बनी हुई है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जिसके नाम से था छोटे भाई महेश भाई वसावा, और वो 6 टर्म से MLA थे उस इलाके में, जो आपका JDU से थे। वहां से हम लोग संपर्क में हम लोग अपने शर्तों के साथ में यहाँ पे लाए और हमने यहाँ चुनाव लड़वाया और जो प्रदेश बॉडी बनाई उस समय में राजस्थान का निर्णय समिति का सदस्य था और मेरे साइन से प्रदेश बॉडी बनी। मेरे साइन से MLA की टिकट फाइनल हुई और वहां से उनका मैंडेट आया और हमारे 2 MLA जीते। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आए, सभी ने तय किया अधिकतम वोट कौन लाएगा, चर्चित चेहरा कौन है, सबसे प्रिय लीडर कौन है, जमानत जब्त तो कौन नहीं होने देगा। तो मेरा ही नाम आया, रोज कहते हुए आदिवासी को ही लड़ा दो। तो ठीक है भाई, मैंने कहा मना नहीं किया। मैंने समाज की आदेश को पालना की और मैं खुद स्वयं चुनाव लड़ा। 2,52,000 वोट आए और देश के इतिहास में पहली बार किसी को ऐसा वोट मिला। यानी कन्हैया कुमार को भी 2,30,000 के आसपास वोट मिला था, जो उस समय तक आपका देश का चर्चित चेहरा था, उसको भी मेरे से कम वोट मिला। उसके बाद में हमारा कारवा आगे बढ़ता है धीरे धीरे और आपका ये जो पंचायती राज चुनाव आते हैं, काकड़ू निकाण होता है, काकड़ू निकाण में हमारे 2 बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद में आपका ये पंचायती राज आता है, उसके बाद में ये सरकार और राज्यसभा चुनाव वाले सारे MLA होते रहते हैं। उसके बाद पंचायती राज चुनाव में हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं और हमको यहाँ निर्दलीय माना जाता है। तो हमने डूंगरपुर में 27 में से 13 सीटें जिला परिषद की जीती। तो कांग्रेस और बीजेपी रात के अंधेरे में एक होकर उनका
जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख बना लिया। धीरे धीरे बाद में फिर दलोट में हुआ, केसरियाजी में हुआ, खेरवाड़ा में हुआ और थलासिया में हुआ, यहाँ पे विछीवाड़ा में हुआ, सागवाड़ा में हुआ, सिमरवाड़ा में हुआ, कुशलगढ़ में हुआ। ये उदयपुर इलाके की जितनी भी पंचायत समितियां है वहां पे कमल कांग्रेस के ही प्रधान बने हुए हैं, वो हमारी वजह से बने हुए हैं। और उसके बाद में उपचुनाव हुए आपके दरियाबाद के, उसमें हमने फिर भी हमने कहा वो स्मिता है और हम आदिवासी है, तो बीएपी वो है, बीएपी ये है, ऐसा करके हमने कोई बीएपी के नाम से तो रजिस्ट्रेशन मांगा नहीं है, हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से मांगा है। तो हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन हमारा क्लियर हो गया, अखबार में हो गया और इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। भारत आदिवासी पार्टी बनाने के लिए मैं तन मन धन और मेरा पूरा शरीर त्याग दिया है। मैं खुद आपका ये भारत आदिवासी पार्टी का अंतिम कागज हम लोग जमा कराने गए थे, जिसमें जगदीश पांडे और फलासिया के मेरे छोटे भाई मानो या अजीज मित्र मानो या मेरा क्लोज संबंधी मानो, वो मेरे साथ में थे। और उदय हम लोग आते हुए जयपुर के पास में हमारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसमें जगदीश भाई 1 घंटे में आपका शरीर छोड़ के चले गए। और मोहन भाई रोज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके शरीर पिछवाड़े सर के ऊपर 32 टाके आए, मुंडेदाल गरासिया क्या मछलियां टूट गई। और मैं स्वयं कांते हुए आदिवासी 6 दिन के लिए कोमा में रहा। मैं खुद मरा हुआ था 6 दिन के लिए और 6वें दिन मुझे होश आया और 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहने के बाद में